हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक न्यू टॉपिक किया सार लेखन। आज भी हम उसी टॉपिक को लेंगे। मैं पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ लेती हूँ। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, कांस्यपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक है। साथ ही अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में पुरातन वीर, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाट्यकारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देश के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। तो ये था पूरा पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आप जब ये पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको समझ में आ गया कि इसमें किसके बारे में बात की गई है। तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो पता चला कि पुस्तक के बारे में बात की गई है। तो इसका शीर्षक होगा पुस्तक का महत्व। अभी हमें ये पूरा पैराग्राफ शॉर्ट करना है, पूरा आ जाना चाहिए जैसे मैंने कल आपको समझाया था। तो शॉर्ट में लिखना है 1/3 पार्ट में उसके। तो इसका होगा पत्ते, ताड़पत्र, कांस्यपत्र आदि पुस्तक के प्रारंभिक रूप है, मतलब शुरुआत के रूप है। मानव के ज्ञान को विस्तृत होने से बचाने, मानवीय अनुभव विस्तृत करने तथा प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों एवं साहित्यकारों की जानकारी देने के लिए पुस्तकें सहायक रही है। पुस्तकें विभिन्न दृष्टिकोण वाले देशों को एकजुट होकर सोचने के लिए बाध्य करती है। आया समझ में? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पत्ते, ताड़पत्र, कांस्यपत्र आदि पुस्तक के प्रारंभिक रूप है। मानव के ज्ञान को विस्तृत होने से बचाने, मानवीय अनुभव विस्तृत करने तथा प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों एवं साहित्यकारों की जानकारी देने के लिए पुस्तकें सहायक रही है। पुस्तकें विभिन्न दृष्टिकोण वाले देशों को एकजुट होकर सोचने के लिए बाध्य करती है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब है सेकंड पैराग्राफ। जीवन एक अनमोल निधि है। यदि आप किसी कारणवश उसका समुचित लाभ अथवा आनंद नहीं उठा पाते तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति का अच्छी तरह विश्लेषण करें। आपकी समस्या क्या है, इसे भली भांति समझें और अपनी मुश्किलों को दूर करने का उपाय सोचें। इसके विपरीत यदि आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और वास्तविक एवं कल्पित कष्टों से मन को दुखी बनाए रहते हैं तो आप जीवन का रस नहीं ले सकते। बहुत संभव है आपका कष्ट आर्थिक है। परिवार के कई लोगों के भरण पोषण के लिए आपको अप्रिय अथवा अरुचिकर कार्य भी करने पड़ते हो। आपको काफ़ी वेतन न मिलता हो अथवा किसी गंभीर कष्ट से आप दबे हो, लेकिन घबराने से
क्या इन सब का निराकरण हो जाएगा? अतः समस्या से डरिए मत, उसकी शिकायत मत कीजिए, बल्कि झुकने के लिए तैयार हो जाइए। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या पढ़ा, किसके बारे में? तो हमारे जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस पैराग्राफ का नाम होगा जीवन जीने की कला। हाँ, हमारे जीवन में क्या क्या होता है इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो इसका शीर्षक होगा जीवन जीने की कला। अभी हम इसका 1/3 पार्ट करेंगे। जीवन का सच्चा आनंद पाने के लिए मनुष्य को अपनी वर्तमान कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय सोचने चाहिए। समस्याओं का सच्चा हल शिकायत करना या घबराना नहीं है, बल्कि उनसे लड़ना है। निडर होकर उनका सामना करके ही मनुष्य सुखी हो सकता है। ये वापस से रिपीट करती हूँ। जीवन का सच्चा आनंद पाने के लिए मनुष्य को अपनी वर्तमान कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय सोचने चाहिए। समस्याओं का सच्चा हल शिकायत करना या घबराना नहीं है, बल्कि उनसे लड़ना है। निडर होकर उनका सामना करके ही मनुष्य सुखी हो सकता है। तो ये है सेकंड पैराग्राफ। अब हम करेंगे नेक्स्ट, यानी कि 3rd पैराग्राफ। हाँ, सेम इसी आज हम 3 पैराग्राफ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3rd पैराग्राफ है, हमारे पूर्वजों ने स्त्री का बड़ा महत्व माना है। उन्होंने स्त्री को धार्मिक कार्यों में अग्रस्थान दिया है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। वे मानते थे कि जिस घर में विदुषी नारी होती है, वहाँ के नर नारी सद्गुणों से विभूषित हो जाते हैं। इसलिए तो मनु ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मतलब जहाँ पे नारी की पूजा होती है, वहाँ पे देवता का आगमन होता है। अर्थात यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्री तो घर की रानी है, उसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज़्यादा होता है। बचपन में बालकों पर गहरे संस्कार पड़ते हैं, जो हमेशा के लिए रह जाते हैं। इस प्रकार स्त्री के कारण ही मानव समाज ने उन्नति की है। स्त्री ही दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष पैदा करती है। मानव समाज की उन्नति में उसका जितना हाथ है, उतना किसी और का नहीं है। उसकी प्रेरणा से संसार में मनुष्य रत्न पैदा होते हैं और मानव समाज को उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा पैराग्राफ। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा तो हमें पता चल गया कि इसमें स्त्री के बारे में बात की गई है। तो इसका पूरा नाम होगा समाज में नारी का स्थान, या तो नारी का महत्व। अभी इसका 1/3 पार्ट करेंगे। घर और समाज में नारी का सदा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बालकों में अच्छे संस्कार डालने का काम माता ही करती है। नारी ही महापुरुषों को जन्म देती है, जिनसे मानव समाज की उन्नति होती है। इस प्रकार मानव समाज के उत्कृष्ट कार्य में नारी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वापस से मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि घर और समाज में नारी का सदा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बालकों में अच्छे संस्कार डालने का काम माता ही करती है। नारी ही महापुरुषों को जन्म देती है, जिनसे मानव समाज की उन्नति होती है। इस प्रकार
मानव समाज के उत्कृष्ट में नारी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये 3 पैराग्राफ किए जो आपको नोटबुक में लिखना है। अस्तु।